बिहार विधानसभा में आज 2021 के पथ निर्माण विभाग का बजट पेश हुआ। इस दौरान बिहार विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसको लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से जो डेटा पेश किया गया था उस पर बिहार सरकार के मंत्री पथ निर्माण के जो है नितिन नवीन, उन्होंने कहा है कि विपक्ष गलत आंकड़ा पेश करके सदन को भ्रमित करने की बात कह रहा है। इसके बाद जब पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बिहार विधानसभा के सदन से बाहर आए, तब मीडिया ने जब उनसे बात की तो उन्होंने अपने काम का पूरा लेखा जोखा दिया है और उनके भी काम का लेखा जोखा निकाला था कि जो 18 महीने की उनकी सरकार थी उस दौरान क्या कुछ काम हुए थे बिहार में पथ निर्माण विभाग को लेकर। और जिस तरीके से जब उन्होंने कहा है कि उस वक्त सिर्फ उन्हें पूरे बिहार की सड़कों के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने वैशाली और छपरा जैसे जिलों में ही सिर्फ काम किया है। और बाकी भी क्या कुछ कह रहे हैं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, आप सुनिए। हम लोगों ने कि किस प्रकार से सड़कों का जाल बिहार में बिछा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी कि 5 घंटे में हम राज्य के रिमोट इलाके से भी पटना पहुंच सके, उस कल्पना को साकार करने में हम लोग लगे हैं और उसी के तहत कई योजनाओं की शुरुआत भी हम लोगों ने की है। अभी तक हम लोग पथों के मेंटेनेंस का काम करते थे, आने वाले वर्षों में हम पुल मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत भी आ रहे हैं, जिसके माध्यम से पुलों के भी मेंटेनेंस का काम बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग करेगा। साथ ही साथ जो कई ओपीएमसी की जो सड़कें होती हैं, जो 8,000 किलोमीटर फर्स्ट फेज में हम लोगों ने लिया था, सेकेंड फेज में हम लोग 13,000 किलोमीटर की सड़कों का मेंटेनेंस करेंगे। हम लोगों ने 5 नए छः SH को घोषित किया है, जिसके माध्यम से करीब 283 किलोमीटर की सड़कें हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में बनाने जा रहे हैं और करीब 2800 करोड़ की योजना से उसमें। साथ ही साथ सुलभ संपर्कता पथ को जो कि कई बाईपास जो अल्टरनेट बाईपास का हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं अगले वित्तीय वर्ष में। साथ ही साथ बड़े पैमाने पे जो हमारे यहाँ विषय आते थे सड़कों के रखरखाव के साथ साथ पुलों का, वो तो मैंने विषय आपको अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कई विषय उठाए थे। बड़ा रोचक तथ्य ये है कि उन्होंने जो आंकड़ा दिया सदन में वही गलत आंकड़ा दिए। अभी उन्होंने कहा कि CRF के तहत 1,000 करोड़ रुपया आया है। अभी तक CRF के तहत कभी भी 1,000 करोड़ रुपया नहीं आया है। इस वित्तीय वर्ष में ही केवल 500 करोड़ रुपया सबसे अधिक आया है। उन्होंने जो कहा कि 2 लेन और 4 लेन की सड़कों का जिक्र किया, तो करीब 543 प्रखंडों में हम लोगों ने 2 लेन का काम शुरू कर दिया है, जो प्रखंडों को ब्लॉक से जोड़ेगा। और साथ ही साथ जिलों में भी जोड़ने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। जो फर्स्ट फेज है विस्तृत मास्टर प्लान जो हम लोग बना रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा पथ निर्माण विभाग के द्वारा रोड मेंटेनेंस के रोड के नवीकरण के लिए, तो फर्स्ट फेज में हम लोग ने जो सड़कों को लिया है, उसके बाद सेकेंड फेज के लिए भी हम उसको जिलों और के से ब्लॉक के मुख्यालय तक को जोड़ने का काम करेंगे। और इसके लिए मॉडल के रूप में हम लोगों ने सबसे पहले आरा को लिया है और आरा को मॉडल बनाकर हम लोग पहले इसका काम शुरू कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में हम लोग इसको सभी जगह करेंगे। और कोई विषय तो जानकारी देखिए, मैंने उन्होंने बिदुपुर और एथी की जो चर्चा की, उसमें शुरू में 4 वर्षों का काम दिया गया था। बाद में उसका जब असेसमेंट किया गया तो उसको लगा कि वो 6 वर्षों का, चूँकि गंगा पर किसी भी पुल को बनना है, 6 लेन का बनना है, तो उसके लिए जो समय की सीमा है वो पहले जो कल्पना थी वो 4, लेकिन बाद में जो उसको फिजिबिलिटी चेक किया गया, जब भू अर्जन का काम कंप्लीट होने लगा, तब अंदाज़ा मिला कि नहीं ये 6 वर्ष। तो चीज़ों को व्यवहारिक रूप से भी देखने का, केवल सदन के पटल पर उठा देने से नहीं चलेगा ना। हम तो पूछने चाहे थे कि जो 18 महीने में उन्होंने जो काम किया, उसकी एक भी योजना, जो कोई बड़ी योजना जिसकी चर्चा वो कर पाते। ओपीएमसी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी और वो ये भूल जाते हैं कि वो 18 महीने भी वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में काम किए थे। ये बात वो शायद भूल जाते हैं।